नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 483वां एपिसोड है जिसका नाम है धन क्यों निकल जाता है। दोस्तों, जब से हम समझदार बन जाते हैं तब से एक चिंता हमारे मन में बराबर बनी रहती है कि धन कैसे कमाए। धन कमाने के दो रास्ते से हम सब परिचित हैं, वह है नौकरी या व्यापार। इसके अलावा भी कई उल्टे सीधे रास्ते होते हैं जिससे मनुष्य धन कमा सकता है। लक्ष्मी की कृपा किसी पर सदा बनी रहती है कि जबकि किसी के पास लक्ष्मी आती तो है लेकिन कुछ ही समय में चली जाती है। धन का हाथ से अचानक निकल जाना कष्टदायक होता है। लक्ष्मी को चंचल माना गया है। कल का धनवान व्यक्ति आज निर्धन बन जाता है। यह दुख असह्य होता है। आकाश में घूमने वाले ग्रह कब किसी को धनवान बना दे और कब किसी को निर्धन बना दे यह तय नहीं होता। सारा खेल नसीब का होता है। इसके लिए हमारी कुंडली के 9 ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आज के दौर में निर्धनता एक अभिशाप से कम नहीं है, लेकिन जातक अपने ग्रहों के कारण लाचार और विवश बन जाता है। हमारी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग बने होते हैं जो हमें निर्धनता की तरफ ले जाते हैं और हमें मजबूरीवश निर्धनता का स्वीकार करना पड़ता है। जब धन होता है तब हम धन की कद्र नहीं करते। जब धन चला जाता है तब हम पछता रहे होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए इस चिड़िया को दाना चुगने के लिए हम खेत में छोड़ देंगे और हम आगे बढ़ेंगे इस एपिसोड में कि धन क्यों निकल जाता है। आइए इसे कुंडली के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यहां हमने उदाहरण कुंडली मेष लग्न की बनाई है। इस कुंडली में हम जिस स्थान और जिस स्थान के मालिक का और जिस ग्रह का उल्लेख करेंगे वह स्थान वह ग्रह आपको अपनी जन्म कुंडली में समझना होगा। आपकी जन्म कुंडली में सप्तम का मालिक, जैसे इस उदाहरण कुंडली में सप्तम के मालिक बनेंगे शुक्र, तो आपकी जन्म कुंडली में सप्तम का मालिक इस कुंडली में शुक्र बनता है। आपको अपनी कुंडली के सप्तम के मालिक को समझना है। तो सप्तम का मालिक यदि 12वें स्थान को देखता हो, जैसे इस कुंडली में सप्तम के मालिक शुक्र है, जो सप्तम दृष्टि से 12वें स्थान को यहां देख रहा है, तो इस कुंडली में सप्तम का मालिक 12वें स्थान को देखता हो, या ऐसा समझिए कि सप्तम के मालिक के साथ 12वें के मालिक की युति किसी भी स्थान में बनी होगी। जैसे ये मेष लग्न की कुंडली में सप्तम का मालिक शुक्र है जो छठे होगा, उसकी 7वीं दृष्टि 12वें स्थान पर है जो नुकसान का स्थान होता है और उस स्थान पर शुक्र की दृष्टि आ रही है। यदि यही शुक्र के साथ 12वें का मालिक गुरु भी बैठा होगा किसी भी स्थान में, क्योंकि 12वें के मालिक गुरु है जो नुकसान के मालिक है और सप्तम स्थान जो है उसके मालिक के साथ ये गुरु की युति बनी हुई है, तो आपका धन चला जाएगा। इसी तरह 12वें का मालिक जैसे सप्तमेश के साथ किसी भी स्थान में 12वें के मालिक की युति सप्तमेश के साथ होगी और ये दोनों किसी भी स्थान में बैठे होंगे तब भी आपका धन चला जाएगा। 12वें के मालिक इस कुंडली में गुरु है और सप्तमेश शुक्र है। यह दोनों की युति हमने आपको छठे स्थान में दिखाई है। ऐसी युति होने पर जातक का धन
स्त्री की वजह से चला जाता है, क्योंकि सप्तम स्थान स्त्री का है और धंधे का है। तो या तो व्यापार में खोट होती है या फिर यहां अपनी पत्नी की वजह से का किसी भी स्त्री के कारण धन जातक के हाथ से निकल जाता है। सप्तम स्थान पत्नी और व्यापार का होता है। जातक यहां कर्जदार बन जाता है। आइए एक अन्य योग भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। आपकी जन्म कुंडली में संतान का मालिक आपकी जन्म कुंडली में संतान का मालिक 12वें के मालिक जो कि नुकसान का स्थान होता है। अब संतान का मालिक 12वें स्थान को देखेगा तो इस कुंडली में संतान के मालिक सूर्य है, जिसे हम छठे दिखा रहे हैं। जो संतान का मालिक सूर्य सप्तम दृष्टि से 12वें स्थान को देख रहा है और 12वां स्थान नुकसान का होता है। 12वें के मालिक के साथ यदि पंचमेश की युति कहीं भी होगी, जैसे 12वें के मालिक कौन है? गुरु। और 12वें के मालिक जो नुकसान के मालिक है वो गुरु है और पंचमेश यहां सूर्य है। ये दोनों की युति हमने आपको छठे स्थान में दिखाई है। तो यहां ऐसी युति होने पर आपका धन चला जाएगा। इस मेष लग्न की कुंडली में पंचम के मालिक सूर्य है, जिसे हम छठे दिखाएंगे। अपनी सप्तम दृष्टि से ये नुकसान के स्थान को देखते हैं, या ऐसा नहीं होगा तो पंचम का मालिक सूर्य खुद गुरु के साथ 12वें के मालिक के साथ बैठा हो तो इस युति को, वैसे ये युति किसी भी स्थान में हो सकती है, हमने आपको छठे स्थान में दिखा रहे हैं। ये युति किसी भी स्थान में हो सकती है। यदि ऐसा योग होगा तो आपका धन अपने संतान के कारण चला जाएगा और अपने पुत्र के कारण आप कर्जदार बन जाएंगे। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। आपकी कुंडली में यहां लग्न कोई भी हो, समझ लीजिए कि आपका लग्न यहां कोई भी हो, सूर्य मंगल और शनि यदि धन स्थान में होंगे, जैसे सूर्य मंगल और शनि, सूर्य मंगल और शनि धन स्थान में बैठे होंगे, चाहे आपका लग्न कोई भी हो, इस स्थान में यदि ये तीनों ग्रह मौजूद होंगे तो आप कितने भी धनवान क्यों ना हो, आपके पास का धन कभी ना कभी चला जाएगा। क्योंकि इस स्थान में 3 पाप ग्रह कुटुंब में कलेश उत्पन्न करते हैं और कलेश के कारण धन का नाश होता है। इस कारण जातक निर्धन बनता है, उसके हाथ से धन निकल जाता है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। आपकी कुंडली में छठे, 8वें या 12वें के मालिक धन स्थान में आए होंगे, जैसे समझ लीजिए कि ये मेष लगन की कुंडली है और छठे, 8वें और 12वें के मालिक धन स्थान में होंगे। जैसे इस मेष लग्न की इस कुंडली में छठे के मालिक बुध है, जो दूसरे स्थान में होंगे, और 8वें के मालिक यहां मंगल बनते हैं, इसे भी हम आपको दूसरे स्थान में दिखाएंगे। और 12वें के मालिक गुरु है, ये भी दूसरे स्थान में बैठे होंगे। इनमें से कोई एक भी ग्रह मौजूद होगा, छठे, 8वें और 12वें का मालिक कोई एक ग्रह भी यहां होगा तो
आपका धन चला जाएगा। धन संबंधित परेशानी का सामना आपको करना होगा। आप कर्जदार बनेंगे, क्योंकि 6, 8, 12 वैसे इंसान को सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलता है। आपकी कुंडली में लग्नेश और धनेश किसी भी स्थान में 6ठे, 8वें या 12वें के मालिक के साथ किसी भी स्थान में बैठे होंगे तो धन होगा तो वो चला जाएगा। इस कुंडली में लग्नेश समझ लीजिए कि मंगल है और धनेश यहां शुक्र है, जिसे हम जो 12वें के मालिक के साथ आपको हम दिखाएंगे 10वें स्थान में। लग्नेश मंगल है, धनेश शुक्र है और 12वें के मालिक कौन है? गुरु, जो नुकसान के मालिक होते हैं। तो यहां लग्नेश मंगल, धनेश शुक्र और नुकसान के मालिक गुरु, जैसे हमने आपको 10वें स्थान में दिखा रहे हैं। लग्नेश और धनेश के साथ यदि 6ठे का मालिक बुध भी होगा तो भी चलेगा। 8वें का मालिक मंगल तो यहां हाजिर है ही बराबर। तो यहां समझ लीजिए कि 8वें का मालिक मंगल है, लेकिन उसे हफ्ते में इसका डोज नहीं लगता, इसलिए यहां 12वें के मालिक गुरु को हमने दिखाया है। हालांकि आप बुध भी इसे समझ सकते हैं। तो मंगल यहां आपकी कुंडली में जो है वो अष्टमेश भी बना है, लग्नेश भी बना है। यदि ऐसा योग बनेगा तो आपके पास आया हुआ धन आपके हाथ से निकल जाएगा। आप बनेंगे धन धन गोपाल, ऐसा आपको समझना है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। आपकी कुंडली में लग्नेश, चतुर्थेश और भाग्येश, जैसे इस कुंडली में लग्नेश कौन है? मंगल है। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है और चतुर्थेश चंद्र है और लग्नेश, चतुर्थेश और भाग्येश गुरु है। ये तीनों लग्नेश मंगल, चतुर्थेश चंद्र और भाग्येश गुरु, मंगल, चंद्र और गुरु जो भाग्येश है, इन तीनों की युति यदि अष्टम स्थान में होगी तो आपकी कुंडली के लग्नेश, चतुर्थेश और भाग्येश को आपको समझना है। आपकी कुंडली में जो लग्नेश बने, चतुर्थेश बने और भाग्येश बने, उसकी युति आपको अष्टम स्थान में होनी चाहिए आपकी कुंडली के ग्रह के मालिकों की, ऐसा आपको समझना है। यदि ऐसा होगा तो आपके पास मौजूद तमाम धन एक दिन आपके हाथ से निकल जाएगा। आप अमीर नहीं रहेंगे। आइए अब एक और योग को भी बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, जैसे हम यहां आपको कोई भी लग्न समझना है। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, धन स्थान में चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बना हो, आपका लग्न कोई भी हो, इस जगह पर चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बना होना चाहिए। यह दूसरा स्थान धन का होता है। तो इस चंद्र मंगल के योग पर शनि कहीं से भी दृष्टि डाल रहा हो तो धन आपके हाथ से निकल जाएगा। जैसे हम आपको बता देते हैं कि शनि यदि 12वें होगा तो इस चंद्र मंगल की युति पर शनि की तीसरी दृष्टि
आएगी। और यदि शनि अष्टम में बैठा होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि चंद्र मंगल पर आएगी। और शनि यदि पंचम में होगा तो शनि की 10वीं दृष्टि चंद्र मंगल पर आएगी। चंद्र मंगल एक लक्ष्मी योग है और शनि की दृष्टि इस पर पड़ने से इंसान के पास का धन चला जाता है और वो कर्जदार बनता है। इस कुंडली में चंद्र मंगल हम धन में आपको दिखा चुके हैं। यहां शनि पंचम में होगा तो उनकी 10वीं दृष्टि चंद्र मंगल पर आएगी। शनि 8वें होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि आएगी। और शनि यदि 12वें होगा तो तीसरी दृष्टि चंद्र मंगल पर आएगी। यदि ऐसा योग होगा तो धन आपके हाथों से अचानक निकल जाएगा, आप कर्जदार बन जाएंगे, किसी भी वजह से आपका धन फंस जाएगा, आपसे कोई भूल हो जाएगी और यह एक ही भूल आपको भारी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज हमने धन क्यों निकल जाता है इस विषय में जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।